स्पीति की वो जगह जो साल के 5 महीने पूरी दुनिया से एकदम कट ऑफ रहती है। सर्द तेज हवाएं, मीलों तक वीराना, ठंडे रेगिस्तान के अद्भुत दृश्य और उनको बीच से चीरती हुई ये नीली नदी। दिस इज पिन वैली। तो काजा से कॉमिक, कॉमिक से की से पांगमो और अब पांगमो से पिन वैली। जैसे जैसे हम स्पीति का लेंथ और ब्रेड्थ नाप रहे थे, एक ही रियलाइजेशन बार बार हो रही थी, दैट हाउ अमेजिंगली गॉर्जियस दिस प्लेस इज। यहाँ का लैंडस्केप आपको एकदम स्पीचलेस कर देता है। हमें हर रोज लगता था कि शायद आज हमने यहाँ के बेस्ट व्यूज देख लिए हैं, और फिर अगले ही दिन हम गलत प्रूव हो जाते। काजा से 16 किलोमीटर बाद एक डाइवर्जन आता है जिस पे राइट लेके आता है अटारगो ब्रिज, और ये पार करते ही आप टेक्निकली एंटर कर जाते हो पिन वैली नेशनल पार्क। हम जिस गांव जा रहे हैं वो अभी 30 किलोमीटर और दूर है। कई लोग यहाँ सिर्फ डे ट्रिप के लिए भी आते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा था, इसीलिए हमने वहां रात रुकने का प्लान बनाया। पिन वैली की रोड्स कुछ खास अच्छी नहीं है, जिस वजह से ये राइड थोड़ी बम्पी रहती है, लेकिन पूरे रास्ते में ऐसी ब्रेथ टेकिंग सीनरी दिखती है कि मन की खुशी की उछल कूद के सामने गाड़ी की उछल कूद थोड़ी हल्की पड़ जाती है। हर रोज ऐसा लगता है कि आज जो लैंडस्केप देखा है ना, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, और फिर हम किसी और दिन किसी और जगह निकल जाते हैं। And then you are again speechless. ये एटलीस्ट पिछले 10-15 मिनट का रास्ता ना, एकदम इट रिमाइंड्स मी ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स वाले टेरेन्स। इवन यहाँ के कुछ कुछ माउंटेन्स भी ऐसे हैं, जैसे ये सामने उसमें पैटर्न्स ऐसे बने हुए हैं जैसे लग रहा है कि एक्चुअली कोई ड्रैगन बैठा हुआ है। सामने ये वाला विलेज अगर देखें, एकदम कट ऑफ है यार। एंड राइट इन फ्रंट ऑफ मी इज, ऐसा लग रहा है वो जो एकदम टॉप है ना, वहाँ पे अभी एकदम ड्रैगन उड़ के आके सबसे पहले अभी वहीं पे ही लैंड वहीं पे ही करे। बट क्या ही है यार। I've been to some of Game of Thrones tours outside India, but again पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, I'm so proud to be an Indian and to say that this is my country, because इतना varied landscape, इतना varied culture, food, can't believe it. पिन वैली एक नेशनल पार्क भी है जो पॉपुलर हुआ है यहाँ पाए जाने वाले द ग्रे घोस्ट ऑफ हिमालयाज की वजह से। मेरा मतलब है द स्नो लेपर्ड्स। एज पर द रिकॉर्ड्स यहाँ 12 स्नो लेपर्ड्स हैं जिनकी साइटिंग मोस्टली विंटर्स के मंथ्स में ही होती है, जब वो गांव के पास आते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। इसके अलावा यहाँ कुछ और भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जैसे कि साइबेरियन आइबेक्स, हिमालयन वुल्फ एंड हिमालयन ब्राउन बेयर।
तो फाइनली हम पहुंचे पिन वैली के आखिरी गांव और हमारी आज रात की डेस्टिनेशन मुद विलेज में। क्योंकि हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था तो पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और तेज हवा और 0 डिग्रीज टेम्परेचर ऐसा डेडली कॉकटेल है कि गाड़ी से उतरते ही हम सीधा घुस गए अपने रूम में एंड कॉल्ड इट अ डे। मुद में जब सुबह उठा तो 3-4 कंबलों की परतों से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल था, बट पर्दा हटाते ही बाहर के रंगों की परतों ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। What a place यार। कल जब पहुंचे तो एकदम ग्लूमी था, ऊपर पता चल रहा था कि इट्स गोइंग टू स्नो, और हुआ भी, बिकॉज जितना पहुंचे उससे ज़्यादा अभी वाइट कवर है। बढ़िया, आई थिंक पूरी ट्रिप में दिस इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस सो फार। रात में आई एम नॉट टू श्योर क्योंकि नेटवर्क नहीं है तो पता चेक नहीं किया, बट मस्ट बी -3 -4 तो डेफिनेटली, क्योंकि वॉशरूम से पानी जम गया। जब हम आए थे तब एटलीस्ट था रनिंग वाटर, सुबह उठे एकदम जम चुका है। जब पहुँचे यहाँ कल तो एकदम रूम्स में ऐसा घुसे और उसके बाद निकलने की हिम्मत नहीं हुई, बिकॉज इट वॉज रियली कोल्ड। थोड़ा टाइम लगा, 2-3 रज़ाइयों के बाद थोड़ा सा टाइम लगा, तो हो गया था मैनेजेबल। इवन दो दे कॉल इट अ होम स्टे, बट इट्स मोर और लेस अ गेस्ट हाउस ओनली, क्योंकि जनरली अभी तक जहाँ होम स्टेज में रहे हैं दे हैव दैट बुखारी रूम, द लिविंग रूम, फिर इट्स अ कॉमन एरिया विच इज़ नाइस, वार्म एंड टोस्टी। यहाँ पे वैसा नहीं है, इट्स सेपरेट गेस्ट हाउस टाइप रूम्स। द फूड वॉज डिसेंट और नींद आ गई एट सच अ रिमोट प्लेस विद 2-3 कंबल वम्बल रज़ाई ओढ़ी तो आ गई थी, बट या इट्स डेफिनेटली कोल्ड। ठीक है, इट्स अ ब्राइट सनी डे, आई एम श्योर एज द डे प्रोग्रेसेस इट विल बी बेटर। सो या, वेलकम टू पिन वैली। मुद पिन वैली का आखिरी गांव है और यहाँ करीब 25-30 घर ही हैं। पिन वैली में इसी गांव में सबसे ज्यादा होम स्टेज और गेस्ट हाउसेज मिलेंगे। यहाँ मोस्टली आलू और मटर उगाए जाते हैं और जून से सितंबर में यहाँ के आसपास के खेत एकदम लश ग्रीन दिखते हैं। पर हम विंटर स्टार्ट होने से जस्ट पहले मिड अक्टूबर में आए थे और तब तक हार्वेस्ट सीजन खत्म हो चुका था, इसीलिए हमें वो वाइब्रेंट ग्रीन कलर्स तो नहीं दिखे, बट द स्पेल बाइंडिंग विस्टास वर इनफ टू कीप अस मेस्मराइज्ड। The winters are almost here, even though यहाँ से स्ट्रीम बह रही है, बट उसकी एजेस पे अगर देखो बर्फ़ जमनी, और अच्छे से बर्फ़ जमनी शुरू हो गई है। हमने उसको पाँव भी ऐसे मारा तो भी कुछ जगह दिख रहा है कि नीचे से पानी बह रहा है और कुछ जगह इट हैज़ सॉलिडिफाइड। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डेज जब ये पूरा, आई थिंक ऑल द स्ट्रीम्स ओवर हियर, मैं बता रहा था बाथरूम में तो ऑलरेडी पाइप जमनी शुरू हो गई है, पानी आना बंद हो गया, एंड सो इज़ द केस विद द स्ट्रीम्स ओवर हियर एज वेल। तो या, जितनी खूबसूरत ये जगह है, बट द लाइफ ओवर हियर इट्स नॉट दैट ईजी। मुद ऐसी जगह नहीं है जहाँ काफी सारे थिंग्स टू डू, प्लेसेस टू विजिट या टूरिस्ट अट्रैक्शंस हों, लेकिन ऑनेस्टली आप मुद जैसी जगह उन सब के लिए आते भी नहीं है। इट्स अ प्लेस टू स्लो डाउन द टाइम एंड फील व्हाट इज इट लाइक टू एक्सपीरियंस एवरी आवर ऑफ द डे।
और यहाँ पिन नदी के किनारे इस बहते हुए पानी और जमती हुई बर्फ की जुगलबंदी देखना वॉज परहैप्स माई बेस्ट मोमेंट ऑफ द ट्रिप सो फार। धूप में भी ठंड जब लग रही हो ना, तो दैट गोज टू शो कि यहाँ तो विंटर शुरू हो गए हैं यार। बट एनीवेज आई थिंक जैसे जैसे दिन बीतेगा थोड़ा आई थिंक हम भी, जो बॉडी जैम हो गई है ना, वो थोड़ा मोशन में आएगी। बट फॉर नाउ चाय, नाश्ता एंड व्यूज़। मुझ से 2 पॉपुलर ट्रैक्स भी स्टार्ट होते हैं। एक है पिन पार्वती और दूसरा पिन भाभा। ये दोनों हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक्स हैं और इनको कंप्लीट करने में 1 हफ्ते से 10 दिन लगते हैं। ट्रैक्स में भी अगली बार, लेकिन आज हम चल पड़े पिन वैली के ही एक दूसरे गांव सगनम की तरफ। ये कंपैरेटिवली मुझ से बड़ा गांव है जिसमें करीब 80 घर हैं और 400 की पॉपुलेशन। यहाँ एक स्कूल भी है, एक पोस्ट ऑफिस और एक ग्रामीण बैंक भी। बट एक चीज बता दूं कि मुद और सगनम दोनों में ही मोबाइल नेटवर्क नहीं आता, इसलिए हमें जिनसे पहले मिलना था उनको ढूंढना आसान नहीं था। तो यहाँ हम मिलने आए थे कर्मा और सोनी जी से। इन दोनों ही दोस्तों का मानना है दैट देयर ड्यूटी इन लाइफ इज टू हेल्प अदर्स। इनको फील हुआ कि स्पीति और पिन में लोगों के पास बड़े बुजुर्गों के लिए वक्त ही नहीं है और इसीलिए इन्होंने मिलके एक ओल्ड एज होम बनाया ताकि उनके पास भी एक कंपनी हो उम्र के इस पड़ाव के लिए। गर्मियों में वो लोग यहीं पे रहते हैं और सर्दियों में उनको मंडी के पास रिवाल्सर भेज दिया जाता है। इट वॉज अनफॉर्चुनेट कि हम उनसे मिल नहीं पाए, बट लाइक आई ऑलवेज से, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। इस गांव की और कहानियां सुनने के लिए हमारे काजा के होस्ट करण ने हमें एक लोकल का कांटेक्ट दिया था और थैंकफुली 2-4 लोगों से पूछने के बाद वो हमें मिल गए। यहाँ पर लगभग 80 के आसपास घर है। 80 हैं। पिन वैली का सबसे बड़ा गांव ये, सबसे बड़ा गांव है भाई। इसीलिए जब हम गुजर भी रहे थे तो सबसे बड़ा सेटलमेंट ऊपर से तो ऐसे रोड से यही दिख ही रहा था। हाँ जी, पहले यहाँ का कोई नकदी फसल नहीं था, अपने गुजारे के लिए यही होता था। अब 95 के आसपास से थोड़ा यहाँ हरा मटर उगाना शुरू किया। अच्छा। तो हरा मटर कैश क्रॉप हो गया, उसमें लोगों को काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है जी। तो ये कैश क्रॉप, अब फसल में बदलाव बहुत कम, जैसे अब सब पैसे आ रहे तो ये हरा मटर उगा रहे हैं सब। अच्छा। ज़्यादातर। अच्छा। अब जो और काला मटर लगभग कम हो गया बहुत। जैसे सरसों उगाते थे वो लगभग ख़त्म हो गया है। पहले हम लोग थोड़ा बहुत आलू उगाते थे गुजारे के लिए ना, अब आलू तो खैर मटर के साथ थोड़ा बहुत उगाते हैं।
कोई अलग से खेत नहीं लगाते। अच्छा। हाँ जी। आपके यहाँ इतने सालों से, बचपन से यहाँ लाइफ तब कैसी हुआ करती थी और अब कैसी हो गई है, कितना डिफरेंस रहा है? तब और आप में तो बहुत ही बदलाव, इतना बदलाव। मेरा लगभग 55-56 साल है, तो बहुत बदलाव देखे मैंने। पहले बचपन में तो जैसे हम लोग क्रॉप तो अपना गुजारे लायक, कैश क्रॉप हमारे पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ क्या कहते हम लोग घोड़े पालते थे, चमुर्ची नस्ल के घोड़े ना, बहुत बढ़िया नस्ल होता है। उसको सिर्फ 1 साल में एक बार रामपुर में बेचते थे, लेवी मेला होता वहाँ था। अच्छा। वो होता था हमारे पास कैश क्रॉप। अच्छा। जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है वही घोड़ा पालेंगे, जिनके पास ज़मीन कम है, कमाई कम है, वो सर्दियों में शिमला जाके काम करते थे। अच्छा। लेबर का। तो गर्मियों में यहाँ वापस खेती, सर्दियों में जाके शिमला। सर्दियों में जाके। और जिनके पास खेत थोड़ा ज़्यादा है वो थोड़ा कैश क्रॉप के लिए घोड़ा पालते थे। उस टाइम पे तो रास्ते भी नहीं होते होंगे? रास्ते बिल्कुल, लगभग हम लोग कोई 4 या 5 महीना तो पूरा कट के रह जाते थे। जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जाके रास्ता खोलते थे। तब सब कुछ यहाँ अपना पैक होके बैठते थे, राशन वगैरह, पानी वगैरह जितना गुजारा होता था ना वो जमा कर लेते थे। ज़्यादातर उस वक्त तो सत्तू यूज़ होते थे। अब आजकल तो चावल, आटा वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि हमारे यहाँ आटा बनाने के पहले वो भी नहीं होते थे, गेहूँ तो उगता नहीं था यहाँ। अच्छा। तो सर्दियों में तो बर्फ़ पूरा वैली लगभग 4 या 5 फुट बर्फ़ से ढक जाते थे। तो यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल होता था। फिर बाहर तब निकलते थे जब टीचर्स का एडवांस का टाइम होता है, उनको एडवांस मिलता था मार्च लास्ट में। तो यहाँ से कोई एम्प्लॉयज़ लोग जाते थे, रास्ता खोलते थे। उस वक्त रास्ता या तो बर्फ़ सेट हो जाता था, थोड़ा गर्मी आ जाती ना मार्च में जी। या तो फिर बर्फ़ में डूबते हुए जाते थे पूरा काजा तक। और सर्दियों की तैयारी कैसे किया करते थे? जैसे अब मान लो कि नवंबर दिसंबर से सब बंद हो जाना है, तो फिर सर्दियों की तैयारी में के लिए क्या क्या करना होता था? तैयारियों के लिए जैसे खासकर लकड़ी, गोबर, ये सारे गोबर सारे अपने जंगल से लाते थे, क्योंकि गर्मियों में लोग जंगल पशु छोड़ते हैं ना, तो वहाँ से गोबर सारे इकट्ठे करके लाते और यहाँ जमा करते हैं। और लकड़ी भी झाड़ियाँ इकट्ठे करके लाते थे, वो सारा जमा करते थे। और राशन लगभग सत्तू वगैरह जो का जो चीज़ बनता है ना, वो अक्टूबर नवंबर के महीने में सारा गराट में पीस के तैयार कर लेते थे। अच्छा। आने वाले 4 महीने, आने के लगभग 4 महीने के लिए सब कुछ। जैसे मेरे वहाँ किसान में लोग आते हैं, कोई बोलता है आप लोग स्वर्ग में रह रहे हैं, कोई बोलता है नरक में रह रहे हैं। मैं किसी से पूछा क्या कैसा है, बोला दोनों ठीक बोल रहा है। ज़ांगपो जी के साथ कुछ घंटे बिताने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं पिन वैली को थोड़ा सा और जान और समझ पाया। And somehow this is a village that more felt like a village and a place where I would prefer to stay the next time I'm here. सगनम के बाद हम चल पड़े कुंगरी मॉनेस्ट्री की ओर। ऐसा मानते हैं कि तिब्बतन बुद्धिज्म के फाउंडर गुरु पद्मसंभवा ने 1330 में इस मॉनेस्ट्री का निर्माण किया था और ताबो के बाद इसको स्पीति की सेकेंड ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री बोला जाता है। तिब्बतन लैंग्वेज में कुंगरी का मतलब होता है स्नो माउंटेन और मॉनेस्ट्री पहुंचते ही पता चल जाता है कि इसका ये नाम क्यों रखा गया है। कुंगरी मॉनेस्ट्री के सामने वाले हिलॉक पे बनी है कुंगरी ननरी। जैसे मंक्स की पढ़ाई और घर मॉनेस्ट्री में होता है, वैसे नन्स के लिए होती हैं ननरीज। मैं पांगमो की ननरी नहीं जा पाया था, तो इसीलिए सोचा कि क्यों ना यहाँ एक बार चला जाए।
अक्टूबर में विंटर सीजन की शुरुआत हो गई थी, इसलिए यहाँ से ज्यादातर सभी मंक्स और नन्स शिफ्ट हो गए थे। हमें कुछ नन्स मिली जो थोड़ी उत्सुक भी थी बात करने के लिए और हेजिटेंट भी, लेकिन जैसे ही हमने कैमरा बंद किया उन्होंने बहुत ही वार्म और वेलकमिंग तरीके से हमसे बात की, हमें अपने बारे में बताया और साथ में बैठ के चाय भी पी। और जाने का पर्पस भी तो यही था, कैमरे की रील भरने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस करना। पिन वैली जैसी जगहों की सच्चाई ये है कि ये किसी को तो बहुत अच्छी लगेंगी या फिर किसी को बिल्कुल भी नहीं। यहाँ की आइसोलेशन, व्यूज, साइलेंस और लैंडस्केप्स आपको स्पीचलेस तो करते हैं, लेकिन साथ में ही एक आयरॉनिकल एस्पेक्ट भी सामने लाते हैं। जहाँ एक तरफ हम यहाँ की दिखने वाली हर एक चीज, हर एक एलिमेंट को इतना रोमांटिसाइज करते हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ रहने वालों को लाइफ की मुश्किलों को डेली फेस करना होता है। एंड आफ्टर बीइंग एबल टू सी इट, feel it and realize it, I am going back with nothing but respect for their tremendous strength and courage.